बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे। दिव्य देवी भागवत कथा निमित्त बताया ત્યારે पूज्य सत्याजी महाराज हार्दिक स्वागत। बोलो भागवत भगवान પૂજ્ય વ્યાસજીના સન્માન માટે પ્રહલાદભાઈ અને સુરેશભાઈ બંને સાથે મળીને પૂજ્ય વ્યાસજીને ગુલાબથી એમનું સન્માન કરશે। બંને દંપતી આવો સુરેશભાઈ कार है ना ये દેવચંદભાઈ તલાટી बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी लाइट, हाँ लाइट जरूर વારા ફરતી જજો। વ્યાસપીઠ ઉપર એક જણથી વધારે ના રહેશું। આનંદભાઈ પ્રાણલાલ ઠક્કર, દિનેશભાઈ ચોકસી, પ્રભુભાઈ અમથાલાલ ઠક્કર, પ્રભુભાઈ આવી ગયો, ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર, ઠક્કર આવો કરીએ। આવતીકાલથી માત્ર लाइट ना પૂજાના યજમાન અને મુખ્ય યજમાન એમને લાભ મળશે। हाँ जी 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 કથા શ્રવણ કરવી અગત્યની બાબત છે। પાલનપુરથી વધારેલા આપણા મહેશભાઈ છે કે નીકળી ગયા? ધન્યવાદ। प्रयागराज से मनोज भाई, तुम्हें मनोज भाई बाबूभाई सावंत बाबूभाई गुरुजी सन्मान कर बाबूभाई એટલે 7 દિવસ તમે બરાબર 9 દિવસ જાઓ જલ્દી। बोलो सदगुरु देव की जय। चैत्री नवरात्रि नो आज प्रथम 9 दिवस अपना समाजनी वाड़ी में જ્યારે આ સરસ રાજ્યસભા સભ્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ માળી, ધારાસભ્ય શ્રી રાજુભાઈ ઠક્કર, નગરપાલિકા પ્રમુખ શ્રી મગનભાઈ માળી, વેરા धर्म की जय। કહો તો અઠવાડિયામાં આપણે હિન્દી શીખીએ, કહો તો બાપજીને ગુજરાતી શીખવાડીએ, પણ એક રસ્તો કરવો પડશે। जो देवी हैं, मेरा सबसे पहले उनके चरणों में शत शत नमन, बंदन, वो अभिनंदन। हे माँ, तेरी गोद में आज तेरा ये बालक आया हुआ है, उसकी लाज रखना। हे माँ, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करना। यहाँ के स्थान देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ के ग्राम देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ के नगर देवी देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ,
और यहाँ बैठे समस्त आदरणीय उनके और जो मुख्य मेरे आयोजक लोग हैं, उन सभी के कुल देवी देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपना परिचय बाद में दूंगा। पहले मेरी मैया है, उस मैया की ओर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भागवत लेके नहीं आया हूं। मैं ये नहीं कहता कि भागवत कोई छोटी कथा है, ये अमर्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 18 पुराण लिखे, 18 उप महापुराण लिखे, जिन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया, वो वेदव्यास व्यास जी महाराज, जब राजा जन्मेजय से उनकी मुलाकात धीरे धीरे पर्दे में खोलूंगा। ये कथा बड़ी प्यारी है, ये माँ की कथा है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सारे पुराणों को केवल पुराण कहा गया है, लेकिन देवी भागवत को महापुराण की संज्ञा दी गई है। जो बात आपके दिल को छू जाया करे, जोरदार तालियों से स्वागत किया करिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो आइए ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और जब जब मैं ये बात कहता हूं, चूंकि ये कथा लाइव जा रही है, ये कथा केवल यहां नहीं हो रही है, इस बच्चे से, ये IT इंजीनियर है, इसके माध्यम से ये कथा प्रयागराज के लैब में जा रही है। इसीलिए थोड़ा लाइट को लेकर हम डिस्टर्ब थे। जो आप कह रहे थे लाइट्स, मैंने पहले से कह रखा था कि भैया, टेंट वाले से लेकर मैंने सबसे कह रखा था कि ये लाइव जाएगी, बहुत लोग इसको देख रहे होंगे, तो जरा लाइट की प्रॉपर व्यवस्था। लेकिन शायद उसने मेरी बात को सुना ही नहीं। आज मैं घर में गया था, बड़े आदरणीय लोग हैं, प्रभु जी का घर, तो वहाँ थोड़ा सा हास्य विनोद हो रहा था। तो एक महिला ने कहा कि इनकी बात को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो मैंने कहा रिस्क क्यों लें, सुनना ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि निकाल एक आध शब्द अंदर रह गया तो कोई असर न कर जाए, इसलिए सुनेंगे ही नहीं। ये अजीब सी हालात है। मैंने उस ऑडियो वाले से कहा कि यहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए अब उस पर नहीं जाते हैं, वो चीज़ हो जाएगी। हमारे आदरणीय आयोजक, मैं उन पर भी बात करूंगा। बहुत प्यारे लोग हैं आप, बहुत प्यारे हैं। ये गुजरात की धरती, कथा तो आज शुरू हुई है, धीरे धीरे आप हमको पहचान पाएंगे। लेकिन जो प्यार, जो स्नेह आप आयोजकों ने मुझे दिया है, मैंने कहा था कि थोड़ा सा मुझे नाम सबके लिख करके थोड़ा दीजिएगा। मैं कुछ लोगों के नाम जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के अभी नहीं जानता, और मैंने कहा था कि लिख के दे दीजिएगा। शायद व्यस्तता में, आज पहला दिन है तो बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, कोई बात नहीं। हम इस मंच से सभी उन आयोजकों को, या यहाँ बैठे हर व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ मुझसे आप सभी श्रेष्ठ हैं। कोई ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ है, कोई बुद्धि में मुझसे श्रेष्ठ है, कोई भक्ति में मुझसे श्रेष्ठ होगा, कोई उम्र में मुझसे श्रेष्ठ है। इसलिए इस धरा के समस्त आदरणीयों को और अपनी माताओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मैं सिखाने नहीं आया भैया, मैं सीखने आया हूं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे, जो उद्घोषणा कर रहे थे महाराज जी को, शायद मैं समझ पाया कि नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपसे थोड़ी गुजराती सीखूंगा और आपको कोशिश सिखाऊंगा। क्या मैं क्या सिखा सकता हूं, जो मैया बुलवाती है वो बोल देता हूं, लेकिन आप लोगों से जरूर कुछ सीख के जाऊंगा। इन 9 दिनों में आप जैसे आदरणीयों से जो मुलाकात हुई है, ये मैया की कृपा और इस कथा के प्रताप से ये मुझे सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य को भी, इस कृपा को भी और आपके स्नेह को भी मेरा प्रणाम है। आइए वापस चलते हैं उस बात पर कि देवी भागवत महापुराण, हमारे वेदव्यास जी, अभी इस कथा में हम आएंगे, लेकिन 2 लाइन इस पे बताना जरूरी है, क्योंकि विषय वस्तु समझ में आ जाए हमको कि हम सुनने क्या बैठे हैं।
फिर उसका महत्व क्या है, तो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जन्मेजय, अब आप कहेंगे जन्मेजय कौन थे, मैं उस पे भी आऊंगा। लेकिन जब जन्मेजय ने व्यास जी को आया देखकर उनके श्री चरणों को प्रणाम किया, मैं जन्मेजय जी जो है कहते हैं कि हे व्यास जी, बड़े भाग्य से कोई संत चल करके आता है। आपके घर में भी जब कोई संत आए तो उससे भौतिकवादी चीजों पे चर्चा बिल्कुल मत करिए महाराज। हम लोग यही गलती कर बैठते हैं, कोई संत आएगा हम अपनी समस्या उसे समझाने लगते हैं, हम उसे अपनी समस्या समझाने लगते हैं। भौतिकवादी समस्याएं जो आज हैं कल नहीं है, जो आपको आज सुख लगता है आगे चलकर वही चीज आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का सत्य। आपको लग रहा है कि ये पालेंगे तो मुझे बहुत सुख मिलेगा, वो पालेंगे मुझे बहुत सुख मिलेगा, लेकिन भैया ये सुख यहां मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सुख का सही अर्थ क्या है, रहने दीजिए। सुख का सही अर्थ, सुख की सही परिभाषा क्या है? सुख अस्थाई होना चाहिए, और अस्थाई सुख भौतिकवादी चीजों में है ही नहीं, क्योंकि भौतिकवादी चीजें नश्वर हैं, और जो स्वयं नश्वर है उसका सुख शाश्वत कैसे हो सकता है? जो स्वयं नश्वर है उसका सुख शाश्वत हो ही नहीं सकता। तो सही सुख क्या है? तो जब संत का आगमन हो तो वहां आप उनके चरणों में पढ़ करके सुखदेव जी महाराज की तरह कहिएगा। ये कथाएं आएंगी, अभी तो मैंने प्रस्तावना भी शुरू नहीं किया है। ये माँ की कथा है, बहुत आनंद देगी, और आप में से शायद बहुत सारे आदरणीय देवी भागवत पढ़े होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी एक बड़ा सुखद अनुभव होगा, क्योंकि आपने भागवत सुनी है, राम कथाएं भी सुनी हैं, हो सकता है देवी भागवत भी सुनी हो, शिव पुराण भी सुना हो, लेकिन देवी भागवत की कथा अपने आप में एक अद्भुत है, एक दिव्य। इसलिए नहीं कि मैं इसे बोल रहा हूं, बल्कि व्यास जी से जब चरण पकड़ करके जन्मेजय ने कहा कि हे गुरुदेव, बड़ी कृपा हुई आप मेरे दरवाजे आए, उनका पाद अर्ध से पूजन किया, उनको भोग नैवेद्य आरती किया उनकी, और उसके बाद उनके चरणों में बैठ गए और कहने लगे कि मैं पिता की विरासत का सुख तो मैं उठा रहा हूं। यानी मेरे पिता राजा परीक्षित, उन्होंने जो ये राज्य या उनके पूर्वजों ने जो ये राज्य अर्जित किया उसका सुख तो मैं उठा रहा हूं, लेकिन पुत्र का कुछ कर्तव्य होता है अपने पिता माता के प्रति। अभी इस पे मैं आऊंगा, नौजवानों से मेरी बातें बहुत हुआ करेंगी, क्योंकि मैं डायरेक्टर रहा हूं 32 साल, मैं प्रिंसिपल रहा हूं, मैं लेक्चरर था इंटर में हिंदी और संस्कृत का। 4 साल से मैंने संसार छोड़कर मेरी धर्मपत्नी के गुजरने के बाद मैं संतों के साथ माँ की कथा लेके निकल पड़ा हूँ, और बड़े विनम्रता और बड़े संकोच के साथ बताना चाहता हूँ कि व्यास के रूप में मेरा व्यक्तिगत कोई शुल्क नहीं है, मैं निःशुल्क कथा करता हूँ। तो मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग होगी, मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति, मैं शिक्षक रहा हूं, मैं बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करता हूं कि उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान् निबोधतः, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए चैन से मत बैठो। अरे भैया, सपने जो सो के देखे जाते हैं वो सपने सपने नहीं होते महाराज, सपने तो वो हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें, सपने उसे जो आपको सोने ही ना। तो सपने ऐसे देखिए। आदरणीय सभी बहुत आदरणीय हैं, प्रहलाद भाई जी हमारे बहुत आदरणीय, दया भाई जी, राजू भाई जी, और भी जिन जिन के मैं नाम, प्रभु जी, जिन जिन के नाम मैं अभी नहीं जान रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सबके नाम जान जाऊंगा। आप सभी आदरणीय हैं, और मैंने देखा क्या भाव है आप लोगों के। मुझसे हर आधे घंटे पर, चाहे वो प्रहलाद भाई जी हों, आदरणीय सुंदरलाल जी हों, प्रभु जी तो लगे ही हैं, पूछते रहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं, बल्कि थोड़ा सा कल हास्य विनोद हो गया। मेरे खाने पर चर्चा कुछ इस प्रकार हुई जैसे आज नासा की कोई बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। तो अच्छा लगा, आपका भाव बहुत अच्छा है, आपके भाव के श्री चरणों को मेरा सत नमन है। वापस चलते हैं कथा की ओर। तो व्यास जी से उन्होंने कहा कि पुत्र का मतलब क्या है महाराज। अभी मैं इस पे भी आऊंगा कि आजकल पुत्र पैदा ही नहीं हो रहे हैं महाराज, आजकल तो लड़के पैदा हो रहे हैं। अब आप कहेंगे पुत्र और लड़के में क्या अंतर है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उसके नाम से ही देख लीजिए, उसका नाम है लड़का, अर्थात हर कुछ वो आपसे लड़के प्राप्त करने का प्रयास करेगा महाराज, है ना। जिस दिन पुत्र आप पैदा, अब आप कहेंगे महाराज पुत्र कैसे पैदा होगा, वो उपासना से होता है। हमारे शास्त्र में इसके नियम बताए गए हैं। आप देख लीजिए, अयोध्या के जितने भी नरेश हुए हैं उन्होंने उपासना की है, व्रत रखे हैं, अपने गुरुओं के पास गए हैं और शास्त्र सम्मत तरीका पूछा है। जब जब उपासना से बच्चे घर में आएंगे तो महाराज समझ लीजिए कि वो राजा राम होंगे, कृष्ण होगा, योगेश्वर कृष्ण होगा। लेकिन जब जब वासना से आएंगे तो वो कंस ही पैदा होगा महाराज। उससे राम जैसी उम्मीद आप न करें, राम जैसी उम्मीद न करें, उपासना करिए। हमारे शास्त्रों में उसकी विधि बताई गई है, गर्भाधान प्रक्रिया, ये सब बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो 9 दिन है हमारे आपके पास। लेकिन देवी भागवत की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं कि व्यास जी के चरणों में बैठ करके जन्मेजय रोने लगे और कहने लगे कि हे गुरुवर, कोई ऐसी कथा बताइए जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्टय प्रदायिनी हो। कोई ऐसी कथा जो मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है उनको सद्गति प्रदान कर दे, कोई ऐसी कथा। कह के वो रोने लगे, कहने लगे मेरे पिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने भी बहुत सत्कर्म किया, लेकिन पुत्र के नाते मेरे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं महाराज, मेरे भी कर्तव्य बनते हैं। तो व्यास जी मुस्कुराने लगे अपने दोनों हाथों से। जब आप किसी संत से अपना दिल खोल बैठेंगे, आप विनम्रता से उनके सामने अपने भाव को रख देंगे और अगर वो भाव उसके हृदय को छू गया, संत जल्दी बोलता नहीं है, लेकिन जब वो बोल देता है तो वो हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी बोलता ही नहीं है। बोलेगा तब जब आपके भाव उसके हृदय में पहुंचकर उसे कुरेदेंगे, और जब ईश्वरी प्रेरणा होगी तभी जो वास्तविक संत है तभी बोलता है। और जब वो बोल देगा तो फिर वो चीज होती है उसी तरीके से। लेकिन ऐसे संत आशीर्वाद के रूप में एक देखिए, एक सामान्य आशीर्वाद है। जैसे आप पंडित जी के यहाँ जाए, मंदिरों में जाएं, पंडित जी के पास प्रणाम करें, आरती का प्रणाम करें, कुछ आप पंडित जी कहते हैं कल्याण हो, मंगल हो, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहता कि उसका महत्व नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया होती है। जब आप अपनी बात को ठीक ढंग से रखेंगे किसी संत के सामने और वो मौन रहेगा, चिंतन करेगा, और उसके बाद अगर उसके मुंह से कोई वाणी निकलेगी महाराज तो वो आपको दिशा देगी। और मैं तो कहता हूं कि जिस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा, नजारे अपने आप बदल जाएंगे महाराज। कि जब व्यास जी से ये बात उन्होंने कही तो संत बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। उन्होंने उनके चेहरे को ऐसे छुआ और कहने लगे कि तुम्हारी बातों से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तुमने जो मेरा सम्मान किया, एक राजा होने के नाते जो मेरा सत्कार किया, वो अद्भुत है, अद्भुत है। तुम में विनम्रता है, और जिसमें विनम्रता हो उसे ही शिष्य बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मैं तुम्हें अपने सारे पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ है, तो जन्मेजय चौंक गए, कहने लगे कोई और व्यक्ति ये कहता कि 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेदों का विभाजन, उसमें से ये वाला सब, तो थोड़ा लोग कहते हैं कि भाई हर आदमी की अपनी पसंद है, उनको ये अच्छा लगा इसलिए इसको सबसे अच्छा वो बता रहे हैं। लेकिन यहां स्थिति कुछ और है। खुद लेखक कह रहा है, खुद लेखक कह रहा है कि मैंने जितनी भी पुस्तकें लिखी
उन सब में श्रेष्ठ, बल्कि श्रेष्ठ नहीं कहता है। मैं देवी भागवत का पहला श्लोक बड़ी विनम्रता से आपके पास सरका रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। देवी भागवत के महात्म का पहला श्लोक, ओम देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक्य जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती। जन्मेजय तो समझ गए महाराज, वो चरणों में लोटपोट होने लगे, लेकिन हम आप कैसे समझेंगे? तो मैं इसका हिंदी अनुवाद भी कर देता हूं, एक एक शब्द को, कि मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब ये कथा लाइव जा रही होती है तो बहुत से कथा के बाद भागवत व्यास हमसे कहने लगते हैं कि ये क्या बात हो गई, आप ये कथा कर रहे हैं तो आप इसी को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। हमने कहा भैया, हर पुत्र को ये अधिकार है कि वो जमाने में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी को माने तो अपने माता पिता को माने। इसमें गलती क्या है महाराज? क्या गलती है? अगर हर पुत्र अपने माँ बाप को कहता है कि दुनिया का सबसे अच्छा पिता मेरे पिता हैं और दुनिया के सबसे अच्छी मेरी माँ है, तो इसमें गलत क्या है महाराज? मेरी इष्ट मेरी मैया है, और मैं भी कहता हूं महाराज, व्यास जी तो जो कहते हैं वो कहते ही हैं, मैं भी कहता हूं कि मेरी मैया तो वो है महाराज जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो माता है, ये उसकी गाथा है। ऐसी कथा लेकर आया, ऐसी कथा लेकर आया। कृपया गोचर अज आनंद राशि, ऐसी है मेरी मैया, ऐसी है मेरी मैया। आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, अमल है, अनंत है, अगोचर है। और मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं महाराज कि मैं उसका उपासक हूं जिसके साकार रूप को भी हम देख सकते हैं और उसके निराकार रूप को भी हम देख सकते हैं। मैं उसका उपासक हूं। साकार रूप में भी मैं अपनी मैया को आपको दिखा सकता हूं, दिखा माने महसूस करा सकता हूं, उसके चित्र को दिखा सकता हूं। जैसे भी मैया की एक चित्र लगी हुई थी, अब क्या संजोग है मुझे नहीं मालूम, सब मैया जाने, और थोड़ा वहां जो भी हुआ मैया जाने, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी मैया मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए मैं विचलित हुआ, लेकिन फिर मैंने अपने को संभाला कि मैया केवल एक चित्र में तो कैद नहीं हो सकती, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। तो मेरी मैया को मैं हर रूप में, तो कहते हैं व्यास जी कि देखो पुत्र, लिखने को मैंने ही सब लिखा है, सब कुछ पुराण भी लिखा, उप महापुराण भी लिखा, वेदों का विभाजन भी, देवी भागवत नाम का पुराणम परमोत्तम। मैं क्या करूं? व्यास जी कह रहे हैं कि पुराणों में ये सबसे उत्तम है, केवल उत्तम नहीं है महाराज, परमोत्तम। पुराणों में ये परमोत्तम है। कहते हैं ना कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसी तरीके से सारे पुराण बार बार, देवी भागवत एक बार महाराज, एक बार, केवल एक बार। अरे ये तो अर्ध श्लोकी है, इसका आधा श्लोक भी कान में पड़ जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा, ये देवी भागवत दावा कर रही है। मैं कौन? मैं तो डाकिया हूं महाराज। व्यास जी ने जो कहा है उसे मैं पूरी की पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचा दूंगा, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें जोड़ूंगा घटाऊंगा नहीं, साक्ष्य के साथ बता दूंगा कि पेज नंबर इतने पर, श्लोक नंबर इतने में ये चीज लिखी हुई है, पढ़ लो आप, साक्ष्य के साथ। कोई भी चीज अपने मन से नहीं कहूंगा, क्योंकि इस व्यासपीठ की एक मर्यादा है और मुझे उस मर्यादा का पालन करना होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कहा कि देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम, ये पुराणों में सबसे उत्तम है, परमोत्तम है, सबसे उत्तम है। त्रैलोक्य जननी साक्षात। क्यों उत्तम है? क्योंकि सभी लोग पूछेंगे कि लिखने वाले आप ही हैं, फिर एक ही पुराण क्यों उत्तम है? व्यक्ति पूछता है, उसका अधिकार भी है, क्यों मान ले वो? भाई आपने कह दिया, हम क्यों मान लें? हमें आप लॉजिकली समझाओ। तो वो कहते हैं कि त्रैलोक्य जननी साक्षात, माने इस गाथा में त्रैलोक्य की जननी यानी
जो इस पूरे ब्रह्मांड की जननी है। अरे भैया, ब्रह्मांड की जननी तो छोड़िए, जो देव माता है, जो आदि माता है, अरे जो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो जननी है, ये उसकी गाथा है। इसलिए ये सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है महाराज। तालियों से स्वागत करिए ना। आइए थोड़ा सा आप कथा के प्रस्तावना के थोड़ा सा और अंदर प्रवेश करते हैं। ये कथा चूंकि स्त्री प्रधान है, ऐसे तो भगवान न तो स्त्री है न पुरुष है, ये सब उसकी लीला है। आपकी इच्छा है, आप किस रूप में उसे पूजना चाहते हैं, वो तो निराकार है महाराज। लेकिन साकार रूप आपको जो अच्छा लग जाए। जैसे कल प्रभु जी के घर में मैंने देखा कान्हा बहुत बड़े से लगे हुए थे, तो मैंने कहा प्रभु जी यहाँ कान्हा, तो कहने लगे हाँ, हम के मेरी इनसे नहीं पटती। तो कहने लगे क्यों? हम के ये बड़े नटखट हैं, मेरी इनसे नहीं पटती। तो कहने लगे क्या इनसे आप? हम कहे नहीं, नाराज नहीं है, मैं इनको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये नटखट बहुत है ना। और भैया मैं तो अभी आगे आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के देवी भागवत में चूंकि एक माँ के स्त्री स्वरूप का नाना प्रकार के उनके वर्णन है। और मैं स्त्री क्यों कहूं माँ को, या पुरुष या किसी लिंग में उनको क्यों बांधूं? क्योंकि वो तो आदि हैं, अनादि हैं, अनामय हैं, अविचल हैं। अरे जिस रूप में देखना, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। आप अपने भाव को जगाइए। अभी एक गीत बजेगा, प्रसंग आने दीजिए कि भावना की ज्योति जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। जी शर्माइए क्यों, जोर से ताली बजाइए ना। और हमारे लिए मत बजाइए, मैया को बताइए कि आज तेरे दरबार में मेरी हाजिरी है, स्वीकार करो माँ। अपने इस बच्चे पर भी नजर रखो। ऐसे तो वो ऐसे ही रखती है, उसको आपकी इस चीज की जरूरत नहीं है महाराज। लेकिन कहते ना, माँ बाप अपने बच्चे से कुछ चाहता नहीं है, लेकिन बच्चा अगर सर्विस में पहली कमाई से है, जिंदगी भर जिस पिता ने अपना सब कुछ लगा करके उसको बड़ा किया, जिस माँ ने अपने में से रोटी निकाल कर उसे खिलाया, लेकिन जब बेटा पहली कमाई से एक सॉल महाराज लेकिन लाकर अगर अपनी माँ को और अपने पिता को पहना करके और उसके चरणों में बैठ करके कहता है आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है, उस माँ बाप के आंखों से आंसू छलछला जाते हैं। और शायद हर माँ बाप ये कहता है आज मेरा बेटा बड़ा हो गया, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। तो महाराज भावों में हम लोग अभी बहुत आनंद आने वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के चूंकि ये महिला की बात हो रही है, स्त्री की बात हो रही है, तो मैं बात यहीं से उठाऊंगा देवी भागवत को। और क्यों ना उठाऊं, भगवान भी जब जब जन्म लिए हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, कोई भी अवतार हो, जब जब उन्होंने जन्म लिया है सबसे पहले वो अपनी मां के सामने प्रकट हुए। बाबा तुलसी लिख देते हैं भय प्रगट कृपाला। ऐसे मानस मेरा विषय नहीं है, मानस के किंकर तो इस धरा के मुरारी बापू आदरणीय माननीय बहुत ही उनके चरणों के मैं बार बार मेरा बंदन, मानस किंकर है, वो मानस किंकर हैं। मेरा विषय मानस नहीं है, मैं तो देवी भागवत बोलने आया हूं, लेकिन मानस को थोड़ा छूने का मन करने लगता है, छूने का। कहते हैं ना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बाबा तुलसी जिन पर आज रिसर्च हो रहे हैं महाराज, धीरे धीरे हम थोड़ा सा आपको ले आएंगे कथा में। तो कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आगे की लाइन में बताने से पहले, जब भगवान के पास इंद्र गए थे, ब्रह्मा गए थे और क्या कहते हैं महेश गए थे विष्णु भगवान के पास, तो बाबा तुलसी की एक एक शब्द पर आज रिसर्च हो रहा है महाराज। इतने बड़े विद्वान कि क्या लिख दिया उन्होंने, एक एक शब्द पर आज रिसर्च चल रहे हैं। आप उठा के गूगल्स पे देख लीजिए, मानस पर रिसर्च हो रहा है। तो कहते हैं कि कहते ना विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार।
यानी बाबा तुलसी जब यहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाबा तुलसी कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज। मनुष्य का अवतार लेना पड़ा भगवान को, किसके हित के लिए? विप्र। विप्र, अब विप्र के पीछे भी बड़ी माथापच्ची है। शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान विप्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कुछ इसे जाति मानते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं महाराज ये जाति नहीं है, विप्र हर वो व्यक्ति है जो विद्वान है। ब्राह्मण एक जाति है, वो ब्रह्मा के मुख से निकला है, लेकिन विप्र अर्थात विद्वान, पंडित अर्थात ज्ञानी, ये कोई जाति नहीं है महाराज। ज्ञानी ज्ञानी। तो कहते हैं विप्र धेनु सुर। सुर माने देवताओं, संत माने संतों के हित। जरा ये बच्चों को थोड़ा सा, जो यहाँ के लोग हैं, जरा तो लेकिन जब भगवान राम के तब जब कौशल्या के सामने वो आते हैं तो कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहां क्यों नहीं लिखा कि विप्रधेनु सुर संत हित? नहीं लिखा, नहीं लिखा बाबा तुलसी ने, क्योंकि भगवान आज प्रकट हो गए मां के सामने। और क्या कहते हैं, हे मैया 9 महीने, जरा सा इन बच्चों को अगर आप लोग बैठा सकें थोड़ा शांति से, तो इन्हें गर्भ में रखकर अपने अस्थि मज्जा है ना मांस से मेरा जो पोषण किया है, जो अपने शरीर के अंश से मेरा पोषण किया, और आपको जो रात दिन तकलीफ हुई है, मैंने कोख में न जाने कितनी बार आपको लातें मारी हैं। वो बच्चों की एक प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग महीने में बच्चों के अलग अलग रिस्पांस होते हैं गर्भ में। तो कहते हैं हे माँ मैं आज क्षमा मांगने आया हूं। तो माँ कहती है अच्छा तुम्हें मेरे दर्द का एहसास है? तो कहते हैं है माँ, है मुझे, बोलो क्या चाहिए? तो कहती हैं कि तो सुनो, ये जो तुम चतुर्भुज रूप लेकर आए हो, इसके लिए मैंने तपस्या नहीं की थी तुम्हारी। मैंने तुमसे कहा था मेरा पुत्र बन के आना, मेरी गोद में आना, और इस रूप में तो मैं तुम्हें भगवान समझूंगी, तो माँ की तरह तुझे कैसे दुलारूंगी, माँ की तरह तुझे कैसे करूंगी, तू पुत्र बन जा। और कहते हैं माँ ने जब कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख एक माँ के लिए उसका वात्सल्य, उसके बच्चे का बचपन माँ के लिए बड़ा सुखद होता है। इसीलिए मैं इन स्त्रियों को प्रणाम करता हूं महाराज कि जिस दिन से बालक घर में पैदा होता है, मैं तो कहता हूं कि जब किसी के घर में बालक उत्पन्न हो तो आज से इस कथा के बाद बधाई देने का तरीका थोड़ा बदल देते हैं। हम लोग जाके घर में कहते हैं, बधाई देते हैं, अरे भैया आपके घर बालक हुआ है, बहुत बहुत बधाई। चलिए ना आज से थोड़ा इसको बदल देते हैं। इस कथा के बाद, मैंने कहा ना इस कथा के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, बदल देते हैं थोड़ा सा। चलिए आज से बधाई देने का तरीका कुछ इस प्रकार करते हैं कि जाएंगे और कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, आज आपके घर एक माँ का जन्म हुआ है जो धरा की सबसे ऊंचा स्थान है। कल तक वो एक लड़की थी, किसी की पत्नी बनी, किसी की बहू बनी, किसी की भाभी बनी, लेकिन आज धरा का सबसे ऊंचा स्थान उसने प्राप्त कर लिया। अब वो जननी हो गई, और जननी तो जगदम्बा भी है, इसलिए आज उस जगदम्बा में और इस धरा के जगदम्बा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने प्रणाम किया है, भगवान ने माँ की आदेश को मानने में 1 सेकंड नहीं लगाया। आजकल के बच्चों को ले आइएगा, अपने बच्चों को हमारी कथाओं में, युवाओं से मैं बहुत कुछ कहूंगा, लिवा आइएगा। तो आजकल के बच्चे, मैं उस पर बाद में गहराई में जाऊंगा कि मुझे सब तो नहीं, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो माँ बाप की नजरों में नजरें मिला लेते हैं। महाराज कैसे कर लेते हो आप? अरे जिसकी उंगली पकड़ के आप खड़ा हुए, जिसके सहारे आपने बोलना सीखा, जिसके सहारे आप चलना सीखे,
है ना। अरे माँ जो है अपने अस्तित्व को मिटा देती है। जिस दिन से पुत्र जन्म ले लेता है उसका सोना, बैठना, उठना, उसका हर काम बालक के अनुसार चलता है। माँ का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता महाराज। इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, वो बालक के हिसाब से। अगर दिन भर का थका पिता, मैं पिता को ये नहीं कह रहा हूं, मैं पिता पे भी अभी आऊंगा, वो भी बहुत आदरणीय है, लेकिन दिन भर का थका पिता अगर सो रहा हो, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। दिन भर न जाने कहां कहां उसे कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है क्षेत्र में। अरे भैया, पिता तो वो है जो धूप में खड़ा रह करके अपने बच्चों को एसी में सुलाता है। वो होता है पिता जो अपने बच्चे के लिए सुबह 4 बजे स्कूल के लाइन में लगकर फॉर्म लेता है कि मेरा बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में शिक्षा लेकर के। हमसे भी एक मेला में एक बालक को उसके पिता ने कंधे पर बैठा रखा था। बालक थोड़ा बड़ा था। लोगों ने पूछा, इतने बड़े बच्चे को आप कंधे पे क्यों बैठाए हुए हैं? अरे नीचे उतार दीजिए महाराज। तो कहने लगा कि आप समझे नहीं, मैंने इसको कंधे पे इसलिए बैठाया है कि जहां तक मेरी नजर नहीं जा रही है, इसकी नजर उससे भी आगे तक जाए, इसलिए इसे कंधे पर बैठा रखा है। और ये मुझसे भी बड़ा हो। एक माता पिता ही तो होते हैं महाराज, जो आपकी तरक्की से उन्हें तकलीफ नहीं। अरे वो तो सीना तान कर कहते हैं मेरा बच्चा, आप उनको कुछ दे न दे क्या फर्क पड़ता है महाराज। जीवन भर उन्होंने आपको दिया है, आप उनको दे न दे क्या उनको फर्क पड़ेगा। उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, आगे भी जी लेंगे। वो कहते हैं ना, जब जब मैं तो कथाओं के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से मिलता हूँ, हर परिवार से मिलता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं। तो किसी बुजुर्ग ने एक बार मुझसे अकेले में कहा, महाराज जी मैं काफी अकेला महसूस करता हूं। बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने बिजनेस में लग गए, बहुत बड़े उद्योगपति, नाम नहीं बता पाऊंगा, मजबूरियां हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुछ चीजें होती हैं जो नहीं बोली जा सकती सार्वजनिक। तो कहने लगे मैंने अपना बिजनेस उन्हें दे दिया, बिजनेस मैंने रात दिन खड़ा किया, बड़ी मेहनत की महाराज जी, आज सब सुखी हैं, लेकिन 2 मिनट किसी को मेरे पास बैठने का समय नहीं है। तो मैंने कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं काफी अकेला हूं। हमने कहा एक शब्द थोड़ा सा हटाना चाहूंगा। तो कहने लगे कौन सा शब्द हटाएंगे? हम कहा हटाऊंगा भी नहीं, मैं चूंकि लेक्चरर रहा हूं इंटर में, हिंदी और संस्कृत का भी, तो मैंने कहा बस एक शब्द को उठा के इधर से इधर कर दीजिए, भाव पूरा बदल जाएगा। तो कहने लगे कौन सा शब्द? हमने कहा जो काफी, मैं काफी अकेला हूं ना, इस काफी शब्द को अकेले के बाद ले आ दीजिए और कह दीजिए मैं अकेला ही काफी कह दीजिए, क्योंकि वो आपको यहां तक नहीं लाए महाराज। आप कह दीजिए हर आग से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है, तुम साथ न दो मेरा तो चलना मुझे आता है।